आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के संस्थापक प्रधान चौहान साहब, आदरणीय हमारे आर्य समाज के वर्तमान प्रधान चौहान साहब, आर्य समाज के यशस्वी महामंत्री सहगल साहब, इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं बहनों, आदरणीय भद्र पुरुषों, आर्य समाज के सुयोग्य विद्वान आचार्य श्रीमान शास्त्री जी और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हमारे बहुत ही प्रिय ज्योति जी और अभिनव जी, आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी आदरणीय बंधुओं, जैसी चर्चा भी आपने सुनी होगी। आज का विषय परमात्मा से प्रार्थना, जो कि हम सब अपने जीवन में करते ही रहते हैं। इस विषय पर अगर आपको ख्याल हो तो 2 वर्ष पूर्व भी हम इस विषय पर एक बार चर्चा कर चुके हैं। 40 मिनट। जी हाँ, आज समय की थोड़ी धोखा रहा। 2 वर्ष पूर्व भी हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास सारा दस्तावेज उपलब्ध होता है, तो 2 वर्ष पूर्व जो भी चर्चा हमने की थी उसका कोई भी चरण, कोई भी हिस्सा हमने आज की चर्चा में शामिल नहीं किया। वो चर्चा अलग थी, आज की चर्चा अलग थी। क्यों? इसलिए कि शास्त्रों ने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ईश्वर का सामर्थ्य, उसकी शक्ति अनंत है। तब ईश्वर की पूजा, उसकी प्रार्थना के लिए विचार भी बहुत सारे हो सकते हैं। हम सब जीवन की जिस स्थिति में हैं, ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। मनुष्य का शरीर, ऐतरेय उपनिषद का एक आख्यान है, एक चर्चा है। चर्चा कुछ इस तरह से है कि भगवान ने अनेक शरीर बनाए, सारे शरीरों का वितरण कर दिया, सारे प्राणियों को शरीर मिल गए। अंत में सबसे अच्छी रचना आपको और हमको बुलाया और बुला करके ये कहा कि देखो, तुम्हारे लिए शरीर का निश्चय हो रहा है, कौन सा शरीर आपको चाहिए। बहुत सारे शरीर दिखाए, हिंसक जंतुओं वाले शरीर भी दिखाए, गाय का शरीर भी दिखाया, और भी जो पशु उन सब के शरीर दिखाए, लेकिन मनुष्य को कोई भी अच्छा नहीं लगा। फिर परमात्मा ने कहा कि अगर अच्छा ऐसी बात है, तुम मेरी सर्वोत्तम रचना है, तो तुम्हारे लिए एक विशेष मैं रचना बनाता हूं। एक विशेष शरीर बनाया गया और वो शरीर जैसे ही बनकर के तैयार हुआ, तब मनुष्य ने कहा कि हाँ, ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। कहने लगे क्यों सबसे अच्छा ये लगा? इसलिए अच्छा लगा कि ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें से 5 में से 4 ज्ञानेंद्रियां ही आरंभ में, शुरू में आ गई। यही हमारी विशेषता है, यही इस शरीर की भी विशेषता है कि आप और हम सब के पास में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो चिंतन है, जो विचार है, हम यहाँ बैठ करके प्रार्थना ईश्वर से कैसे करें, ये चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हमारे ऋषि कहते हैं कि पक्षियों को तो ये पता है कि अब सुबह हो गई तो वो पेड़ों पर बैठ करके चहचहाने लगते हैं, सायंकाल हो गई तो वो पेड़ों पर चहचहाने लगते हैं, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए उस परमात्मा की व्यवस्था में ऐसा अवसर मिला कि हम बैठ करके चर्चा, बैठ करके उसका चिंतन, बैठ करके उससे प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे उत्तम शरीर। एक तो सौभाग्य की बात कही, दूसरा उन्होंने, ऋषियों ने लिखा कि ये शरीर सौभाग्य का है, दूसरा संभावनाओं का। हम में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम चाहें इस शरीर से देवत्व को प्राप्त कर लें, और चाहें तो हमारे जीवन का थोड़ा पतन भी हो सकता है। कितने ही लोगों को आप देखते हैं। तो ये जो शरीर है, ये सर्वोत्तम शरीर है, और सर्वोत्तम शरीर में भी आप देखें
सर्वोत्तम शरीर के भी वो क्षण अच्छे होते हैं जब बैठ करके हम कुछ अच्छा चिंतन करते। यूं कहते हैं कि जब इंसान बैठ करके अच्छा चिंतन करता है तो वो देवताओं के नजदीक होता है। जब उसका चिंतन खराब होता है, उसका चिंतन मलिन होता है, तो फिर वो राक्षसों के नजदीक। हम सारे दिन के अपने विचारों का आकलन करके देखें, जब जब हमारे भीतर अच्छे चिंतन, अच्छे विचार आए, तब तब हम में देवत्व की भावना की वृद्धि हुई। और जब जब बुरे विचार आए, और एक विचार और आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ आप और हम सब सोचते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, 17 बार, 17 टाइम्स अगर हम किसी विचार को कर लेते हैं तो उसका एक संस्कार हमारे भीतर बन जाता है। आपने एक बार सोचा, 2 बार सोचा, 4 बार सोचा, और अब ये कहते हैं कि 17 बार अगर आपने कोई विचार सोच लिया, तब फिर आपके भीतर उसका एक संस्कार बन गया। और ऋषि दयानंद की परंपरा में अगर आप देखें तो जीवन में अब तक आपने हजारों यज्ञ किए होंगे, हजारों बार यज्ञ किए होंगे। हर बार आपने जब भी यज्ञ की बात की तो सबसे पहले आपने कहा ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना। हजारों बार उसकी आवृत्ति की। और आचार्य चाणक्य ने ये लिखा है कि अगर 10,000 बार आप किसी कर्म की आवृत्ति करते हैं तो फिर वो सूक्ष्म शरीर का आधार बन जाता है। फिर जब आप इस लोक से जाते हैं, इस संसार से जाते हैं, तो वो पुण्य कर्म जो आपने 10,000 बार किया है। इसलिए प्रभु आश्रित जी महाराज ने एक बात लिखी कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार चारों वेदों का यज्ञ कर लेता है, वो अपने लिए स्वर्ग लोक, जिसको आप कहते हैं, उसका स्थान बना लेता है। और उसने कहा कि यदि आपने 10 बार चारों वेदों का आवृत्त कर लिया, तब आप धीरे धीरे मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ते। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें जितनी जितनी हमारे भीतर जाएंगी, उतने उतने संस्कार बनेंगे। आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठे, अपने प्रिय व्यक्ति के पास बैठे, तो आपका उस समय का पता ही नहीं चलता है जी। हमारा कोई प्रिय व्यक्ति आ जाए, बहुत देर तक आप उसके पास बैठे हैं, और जब वो कहता है अच्छा चलता हूं, आप कहते हैं अभी क्या समय हुआ, अभी तो आप आए थे, इतनी जल्दी क्या है? वो कहता है नहीं नहीं, 1 घंटा हो गया। आप कहते हैं अच्छा चलो एक चाय और पी करके फिर चले। अपने प्रिय के पास बैठे हो तो समय की, विचारधारा की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और अप्रिय के पास बैठे हो तो 5-5 मिनट के बाद घड़ी देखते हैं कि कब उठेगा, कब जाएगा, चाय जल्दी आ जाए बन के तो अच्छा है। अब आप इस विचारधारा को थोड़ा सा अपनी प्रार्थना के साथ भी घटा करके देखो। जब हम सब प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम सब ईश्वर के चिंतन में, ध्यान में बैठते हैं, क्या हमको ऐसा लगता है कि जल्दी से निपट जाए, हो जाए, 5-7 मिनट में पूर्ण हो जाए? ये तो जल्दी से पूर्ण नहीं हो रहा है। क्या हमको, अगर हमको लगता है कि जल्दी से पूर्ण होने वाला है, तो इसका मतलब अभी आवृत्तियों की और भी जरूरत है। अभी बहुत गहरी दोस्ती नहीं हुई है। अभी परमात्मा से हमारा दोस्ताना बहुत अच्छा नहीं हुआ है। ऋषि दयानंद ने जो अपना चिंतन, जो वर्णन क्रम किया, उसमें भगवान की महिमा के लिए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, 3 बातें जो लिखी, उसमें प्रार्थना का पहला जो मंत्र लिखा कौन सा है जानते हैं? विश्वानिधि। ऋषि कहते हैं कि ये प्रार्थना का मंत्र है। क्यों प्रार्थना का मंत्र है? इसीलिए प्रार्थना का मंत्र है कि इसमें मुख्य बात उन्होंने कही कि यद भद्रम तन आसुव और दुरितानी परासु। कि देखो जो गलत चीज है उसको छोड़ देना है, और जो अच्छी चीज है उसको प्राप्त कर लेना है। आप विचार करना, हम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी सारी जिंदगी एक यही बताते चलते हैं, बेटा ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़, ये अच्छा नहीं है, ये इसको छोड़। और कब छोड़ता है व्यक्ति जानते हैं? जब अपना प्रिय, उस वस्तु से उस व्यक्ति का ज्यादा प्रेम हो। माँ अगर कोई काम कहे, पिता कहेगा तो एक बार थोड़ा सा विचार करेगा, लेकिन माँ के साथ बालक ज्यादा जुड़ा हुआ है, और माँ अगर कहे
तो वो और गहराई से ध्यान से सुनेगा, उसको छोड़ने का यत्न करेगा। अब परमात्मा के साथ जो हमारे संबंध हैं, जिसकी वजह से हम प्रार्थना करते हैं, ऋषि ने कहा कि सबसे पहला संबंध क्या है? कहते हैं वो परमात्मा, उसके साथ हमारा एक बंधन जुड़ा हुआ है, वो बंधु है हमारा। और एक दुनिया में अच्छाई और बुराई कैसे सीखता है व्यक्ति? संग से, दोस्तों से। दोस्तों के साथ बैठता है, बुरी बातें सीख जाता है, और दोस्तों के साथ ही बैठता है तो अच्छी बातें सीख। यहाँ कितने सारे लोग आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि आप आर्य समाज में आए, आपका स्वागत हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसी संगत में व्यक्ति बैठ रहा है वैसा उसके साथ हो रहा है। किसी क्लब में या किसी दूसरी जगह पे जाएगा तो कोई उसको खड़े करके उसका स्वागत नहीं करेगा कि आप आज आए हैं तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नहीं, वहां कोई स्वागत अभिनंदन नहीं। परमात्मा के साथ हमारा जो पहला संबंध है वो बंधु का है। और बंधु का अर्थ क्या जानते हैं? जिसके बंधन में हम बंधे हुए, जिसने एक बंधन से हमें बांध लिया। कौन से बंधन से? स्नेह के बंधन से। जिसने अपने प्रेम के संबंध से हमको बांध लिया वो बंधु है। और दुनिया में यूं कहते हैं कि आप किसी की बात माने ना माने, पर जिसने आपको प्रेम से बांध लिया उसके लिए आप सब कुछ समर्पित कर देते। आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है कि मितम ददाति ही, स्त्री के जीवन के संबंध में कहती है कि कहते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है। सब कुछ उसी के बारे में, सब कुछ उसको समर्पित कर देती है। उससे पूछा कि क्या ऐसी बात है? और भी तो तुम्हारा पुत्र भी तो है, तुम्हारी पुत्रियां, और भी तो संबंध है, पर ये क्या ऐसी बात है कि तुम सब कुछ उसके प्रति समर्पित कर देती, उसी के इर्द गिर्द अपना जीवन बना लेती हो? ये क्या बात है? तब उन्होंने वहां एक श्लोक गजब की बात कही। उन्होंने कहा मितम ददाति ही पिता मितम भ्राता मितम सखा, कि पिता देता तो है पर एक परिमित मात्रा में देता है, सीमित मात्रा में देता है। जब तक आप हैं घर पे, आपकी देखभाल हुई। फिर भाई कहते वो भी एक सीमित कहते ये जो संबंध है, वो स्त्री कहती है वहां कि अमितस्य प्रदाता, कि उसने तो अपना घर ही मुझे दे दिया, उसने तो अपना जीवन ही मुझे सौंप दिया। जैसा मैं कहती हूँ, जैसा मैं विचार करती हूँ उस घर में वैसा ही। जब उसने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया, तब मैं उसके प्रति अपने आप को समर्पित क्यों न कर दूं? अब आप विचार करो, ये भौतिक संबंध की बात। और परमात्मा, परमात्मा ने तो यही यही नहीं सौंपा, परमात्मा ने तो सब जगह सौंप दिया। देखो, जो चीज हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी है, ईश्वर ने यहां भी दी, और हम जहां जाएंगे वही दी है जी। आप हवा और पानी लेते हैं ना, सांस लेते हैं। हम जितने लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली में, जिनके पूर्वज दिल्ली में ही रहने वाले होंगे, दिल्ली के ही रहने वाले होंगे। बहुत सारे लोग कहीं कहीं से चल करके आए होंगे। आप सोचो, उस परमात्मा ने जहां भी हम चले गए, हमारे बच्चे कहीं चले गए, हम कहीं चले आए, जहां हम आ गए उसने वही वो चीजें दे दी, सारी चीजें हमारे आने से पहले। आप आए, कुछ नहीं लेके आए। पेपर में आया हुआ था उस दिन एमडीएच वाले महाशय जी का, कि तांगा चलाया है, वो कहते भी थे। पर सब कुछ तो प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति को इतना जीवन में, आप भी हम भी अपने जीवन में देखें, वो ऐसा बंधु है कि जहां हम जाते हैं हमारे लिए वही चीजें पहले से पहुंचा। जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो हमारे लिए सबसे पहले पहुंचा। कैसे पता चलता है? आप घर आए, बेटा घर आया, थोड़ी सी देर से आया, सो चुके थे, माँ भी सो गई थी, सो गया आके। सुबह उठ के कहने लगा मम्मी बहुत भूख लगी है, रोटी बनाओ, रात को कुछ नहीं खाया। मम्मी कहेगी कैसा लड़का है, अरे कुछ नहीं खाया था तो मुझे बताता, मैं बना के देती, खाना बना देती, भूखा ही सो गया। मम्मी देर हो गई थी, नहीं बताया, नहीं बताया, माता को पता नहीं चला, नहीं बताया, माता को पता नहीं चला। लेकिन आप क्या कहते हो कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत भये तब अन्न ही। वो परमात्मा तो ऐसा है कि उसको आगे से आगे सब कुछ पता चलता चला।
जैसे ही आप बड़े हुए, आपने सोचा भी नहीं था, ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे माता पिता दे दिए, इतना अच्छा संबंध दे दिया, इतना अच्छा परिवार दे दिया। ये सारी चीजें, भौतिक संबंध जिनको हम इतना महत्व देते हैं, विचार करना, इनको तो हम बताते हैं तो पता चलता है। माता को, भाई को, सबको आप बताएंगे जाकर के तो उनको पता चलेगा। लेकिन परमात्मा तो बिना मांगे ही देता चला जाता। आप कहते हो ना कि कोष तुम्हारा खुला निरंतर, पाते भोजन कीड़ी कुंजर, निरंतर देता चला जाता है। उस परमात्मा के यहां कोई कमी है क्या? और ऋषि ने कहा कि इतना ही नहीं, वो जन्म देने वाला है। और जन्म देने वाले की एक विशेषता होती है, जो जन्म देता है ना, वो स्वयं कष्ट पा सकता है, पर जिसको उसने जन्म दिया उसको कष्ट नहीं दे सकता। आप विचार करना। मैं अपने मुख्य विषय की थोड़ी सी बातें बाद में कहूंगा, क्योंकि थोड़ा समय कम हो गया, तो मैंने बीच से ही बात शुरू कर दी। जो जिसको जन्म देता है, आप विचार करना, जो जिसका जन्मदाता है वो उसको कष्ट नहीं दे सकता, ये नियम होता है। और जो जिसका जन्मदाता है, आइए, जो जिसका जन्मदाता है वो उसके बारे में ज्यादा जानता है। कैसे? आनंद स्वामी जी ने वो बात लिखी है ना कि बच्चा जैसे ही गिरता था, माँ आकर के संभाल लेती थी। थोड़ा सा बड़ा हुआ, कहने लगा ये माँ को कैसे पता चलता है, जैसे ही मैं गिरता हूँ चिल्लाता हूँ माँ भाग के आती है, संभाल लेती है। थोड़ा सा बड़ा हुआ था, एक दिन दूसरे कमरे में गया और गिरने का नाटक करके, जैसे चीखता था, चिल्लाता था, रोता था, वैसे ही रोने लगा। गिरा नहीं पर रोने लगा। माँ आई नहीं। फिर दूसरे दिन भी ऐसा किया कि गिरा नहीं, रोने लगा वैसे ही जाकर के। माँ फिर भी नहीं आई। फिर माँ के पास आया, कहने लगा माँ, जब भी मैं गिरता हूं तुम भाग करके आके मुझे संभाल लेती हो, पर मैं 2 दिन से तुमको बुलाने के लिए वैसे ही रोता हूं, तुम आती नहीं हो, तुमको कैसे पता चलता है? उसने कहा बेटा, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे पैदा किया है तो मुझे पता नहीं चलेगा? अब देखो, ये तो भौतिक संबंध की बात है, उस परमात्मा ने भी तो हमको पैदा किया। और एक बात, कमाल की बात, हम कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं शास्त्री जी जीवन में परमात्मा ने बड़ा दुख दे दिया। ऋषि दयानंद ने परमात्मा के संबंध में लिखते हुए लिखा कि स्वयं सुख स्वरूप और अपने भक्तों को सब सुखों को देने वाला। गायत्री मंत्र का अर्थ लिखा संस्कार विधि में, तो अर्थ लिखा कि स्वयं सुख स्वरूप। वो परमात्मा सुख स्वरूप है, दुख रूप है ही नहीं। अब एक बात बताओ, जिस परमात्मा के पास दुख है ही नहीं, वो दुख देगा कहां से? है जी। जिसके पास जो चीज होती है वही तो देता है, पर हमको दुख मिलता है। और जब भी इंसान को जीवन में दुख मिलता है ना, आप विचार करना, ये स्वभाव है, हमसे कोई भी परेशानी हो जाए, दुख हो जाए, तो दूसरे के ऊपर इशारा, तुम्हारी वजह से पेट गड़बड़ हो जाए, तुमने खाना ठीक नहीं बनाया, आज तो घर में कुछ तो गड़बड़ थी, मैं कोई कारण नहीं। कोशिश करता है, इंसान का स्वभाव है, दूसरे को दोष देता है कि तूने ऐसा कर दिया। ऋषियों ने कहा कि परमात्मा तो सुख देना चाहता है, और कमाल की बात है, जो भी उसके नजदीक आता है उसको सुख ही सुख प्राप्त होता, अनंत सुख प्राप्त होता है। बहुत गर्मी है, आप बाहर हैं, आप कहें परमात्मा मुझे सर्दी चाहिए, मैं गर्मी से बहुत परेशान हूं, इससे राहत चाहता हूं, तो क्या करेगा परमात्मा? आपके सामने छतरी लेके आएगा? नहीं। आपको समझ देगा कि सामने पेड़ है या आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का हॉल है। मुझे याद है गर्मियों में भी हमको ठंड लगती है, इतना शाम को इतना ठंडा वातावरण होता है। आप बाहर गर्मी में हैं, आपको समझ दी कि आर्य समाज का हॉल है, आप वहां, जैसे ही आप यहां आ गए, आपकी गर्मी की निवृत्ति हो गई। यानी कहना क्या चाहते हैं ऋषि, कि जैसे ही आप सुख स्वरूप परमात्मा के समीप जाते हो, आपके दुखों की निवृत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां दुख है ही नहीं, वो तो है ही सुख स्वरूप। और इतना ही नहीं,
ऋषि ने लिखा कि स्वयं सुख स्वरूप और अपने भक्तों को सब सुखों को देने वाला। वो तो सब सुख देने वाला, अब लेने वाले भी तो होने चाहिए। ऋषि दयानंद के जीवन की कितनी सारी घटनाएं हैं। लोगों ने कहा कि महाराज आपको एक लिंग की गद्दी दे देते हैं, आपको और कुछ दे देते हैं, है जी। और उन्होंने स्वीकार किया क्या? नहीं स्वीकार किया। क्यों? उनको जो सुख उस परम पिता परमात्मा की गोद से प्राप्त था। कभी रिवाइज करके देखना स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी। उन्होंने लिखा है कि मैं जब दयानंद के दर्शन करने के लिए बरेली में गया, एक दिन मैंने उनका पीछा किया तो क्या देखता हूं, जंगल में जाकर के एक तालाब के किनारे बैठ जाते और जाते ही समाधि लगा ली। 1-1.5 घंटे के बाद उठे और 1.5 घंटे के बाद उठ करके बड़ी प्रसन्नता से चेहरा खिला हुआ और चल। मतलब ये है कि उस परमात्मा की समीपता जब जीव चाहेगा, जब उसकी समीपता के लिए प्रार्थना करेगा, तो जनिता है, वो तो पैदा करने वाला है, वो तो जन्म देने वाला है। और विचार करना, जो जिसको जन्म देता है वो उसको कष्ट नहीं देता, ये संसार का भी नियम है। आगे ऋषि ने एक कमाल की बात कही, आप विचार करना। धामानि वेद, ऋषि ने अर्थ लिखा कि उत्पन्न हुए सब प्राणियों के नाम स्थान और जन्मों को जानता है। हम सब लोग है ना, हम सब के नाम हैं। आप अपने 5 पीढ़ी पूर्वजों के नाम नहीं जानते। मैं तो विवाह संस्कार करवाते टाइम कई बार पूछ लेता हूं कि गोत्र क्या है, तो लोग कई बार यूं हैरान हो जाते हैं कि क्या अजीब बात पूछ। और मैंने अभी थोड़े दिनों पहले जयपुर में था, मैं उनसे पूछा, मैंने कहा आपके ग्रैंडफादर का नाम, तो पलट करके उनकी कोई रिश्तेदार थे, उससे पूछा कि ऐसे भाग्यशाली लोग होंगे जिनको याद होंगे। हम हरिद्वार जाते हैं, है ना, कभी अवसर आता है, सुख दुख जीवन का हिस्सा है। कोई व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति हरिद्वार जाता है या गया जहां जाता है, तो वहां नाम लिखवाने की परंपरा। आप नाम लिखवाते हैं वहां। आप कहें जाकर के कि जी फला फला वंश के लोग कब यहाँ आए थे, तो बता देंगे फला पंडित के पास चले जाओ, वो अपनी बही निकालेंगे। वो आपको बताएंगे कि जी 40 साल पहले आपके यहां से फला फला आदमी आया था आपके गांव से, और उसने ये बातें बताई थी, यहाँ यहाँ तक वंश परंपरा थी, आगे वाली आप लिखवा दो। यानी हमको अगर अपने पूर्वजों की परंपरा को जानना हो, तो हमारे पास कोई जानने का तरीका नहीं, किसी तीर्थ स्थान पर किसी और जगह पे जाके आप जानते हैं। लेकिन ऋषि ने कहा कि ईश्वर तो उत्पन्न हुए सब प्राणियों के नाम स्थान और जन्मों को जानता है। हम भूल जाते हैं। अनेक लोग मिलते हैं ना, हम अपने जीवन में बहुत बार नाम भूल जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा नाम स्थान और जन्मों को जानता है। और इतनी बात नहीं, एक बात और कहना चाहता। आगे कहने लगे, यत्र देवा अमृत मानशाना, कि देवता वहां अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। देवता यानी विद्वान। और ऋषि ने कहा कि जब जब, मैंने आरंभ में आपसे निवेदन किया कि जब जब आप अच्छे कर्म अच्छा चिंतन कर रहे होते हैं, आप भी देवता होते। पर जीवन में सोचो, एक दिन का ही सोचो, हम कितनी देर देवता थे और कितनी देर देवता के विपरीत थे। थोड़ी देर तो देवता होते, कभी कभी जीवन में अवसर आता है, हमारा भी दिल करता है कि भाई किसी को भोजन करवा दें, कि ऐसा करवा दें, कि किसी के लिए अच्छा बोलें, कि कुछ करें। ऋषि ने कहा कि अगर तुम देवता बन जाओ, अगर तुम्हारे भीतर दिव्य गुण आ जाए, और दिव्य गुण देखो, मैंने आपसे आरंभ में कहा कि संभावनाएं दिव्य गुणों की यही है और कहीं नहीं है। आप अपना विस्तार, अपने आप को महान इसी जीवन में बना सकते हैं। और आर्य समाज की परंपरा में तो अनेक लोगों के उदाहरण है। हम तो स्वामी श्रद्धानंद का प्रतिवर्ष आप भी अभी मनाया, आपने चर्चा भी सुनी होगी। ये लोग हैं जिन्होंने अपने आप को न केवल इंसान बनाया, बल्कि देवता, देवत्व को प्राप्त। आज भी हम ऐसे लोगों को याद करते। ऋषि ने कहा कि जहां से देवता लोगों ने आकर के बताया
अपने यहाँ कहा जाता है ना कि जी मोक्ष का भी एक समय अवधि निश्चित है। जीवात्मा मोक्ष में जाता है और वहां आनंद भोग के इतने सालों में वापिस आ जाता है। ऋषि कहने लगे यत्र देवा अमृत मानशान, अमृत को प्राप्त करके आकर के देवताओं ने बताया कि अरे वो तो परम अमृत की परम धाम है, वो खोज, वो तो आनंद का स्थान है। अब आता हूं मुख्य विषय। अगर वो परमात्मा इतना आनंद का स्थान है, अगर वो उसमें इतनी खुशियां हैं, वो बिना जाने हम सबको देने वाला है, वो सब जगह विद्यमान है, वो पहले से पहुंचा हुआ है। तब ऐसे परमात्मा की स्तुति, ऐसे परमात्मा का ध्यान, ऐसे परमात्मा की प्रार्थना न करना अच्छा है कि करना अच्छा है? करना अच्छा है। अब एक बात और, कि करना कितना अच्छा है, एक लिमिटेड, आप कहते हैं ना कि जितना जैसा कर्म है उतनी उसकी प्राप्ति। स्वामी दयानंद ने संध्या का जो अंतिम मंत्र लिखा ना, स्वामी दयानंद का लिखा हुआ है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मण। उन्होंने कर्म शब्द लिखा। क्यों कर्म शब्द लिखा पता है? इसलिए कि उपनिषद के आचार्यों की चर्चा वो कर रहे हैं, उनके दिमाग, उनके चिंतन में वो धारणा है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा कि जो स्तुति है, जो स्तुति है वो परमात्मा से प्रेम है। और प्रेम कब होता है? जब आप जानते चले जाते हैं जी। परमात्मा की कृपा से आप पति और पत्नी मिले, धीरे धीरे विवाह हुआ, पति पत्नी मिले, फिर धीरे धीरे एक साथ रह करके इतना प्रेम हो जाता है, साहचर्य, एक साथ रह करके इतना प्रेम हो जाता है कि आज साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 50 साल जब होता है विवाह के, 50 साल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ ऐसे लगने लगते हैं जैसे भाई बहन। दोनों की शक्लें भी एक साथ होने, एक जैसी होने लगती है। ये साइकोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे ही नहीं कह रहे, ये अध्ययन किया है। कैसे होने लगता है कि जो जैसे जिसके साथ रहता है वो वैसा बनता चला जाता है। जो जिसको जितना जानता है, पति और पत्नी एक दूसरे को इतना जान लेते हैं कि दोनों का एकाकार हो जाता है, फिर वो उसके जैसे हो जाते हैं। अब आप बताओ, हम परमात्मा की स्तुति करते हुए उसके सामर्थ्य को जान लेते हैं, उसकी शक्ति को जान लेते हैं, और अनेक नाम, चर्चा क्या करूं, आर्य समाज के दूसरे नियम में सारे नाम हैं, यजुर्वेद के अनेक मंत्रों में सारे परमात्मा के उन नामों की। और 5 मिनट, अच्छा 10 मिनट, परमात्मा के सारे नामों की अगर आप चर्चा करके देखें जो आर्य समाज के दूसरे नियम में है, अगर उन गुणों की आप बात करें, सर्वशक्तिमान है वो, दयालु है वो, न्यायकारी है वो। अगर कोई व्यक्ति हमको ऐसा मिल जाए जो दयालु हो, हम तो उसी से प्रभावित हो जाते हैं जी। कोई हमसे प्रेम करने वाला, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी, चौहान परिवार, सहगल साहब, आपका प्रेम मुझे प्राप्त है, यही सोच के ही मैं बहुत खुश होता हूं और आ जाता हूं। समय अवसर नहीं भी होता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आता हूं। क्यों? क्योंकि दुनिया का एक नियम है कि जो जहां प्रेम मिलता है किसी को, वहां जाना सबको अच्छा लगता है, उसकी प्रीति। तो परमात्मा से सबसे पहले ऋषियों ने कहा कि उसका इतना शक्ति सामर्थ्य है, तो उसकी स्तुति करो, उसके गुणों का गायन करो। ऋषि कहने लगे सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में कि भाई उससे क्या होगा? कहने लगे उसके गुणों से अपने गुणों की वृद्धि होगी। जो जैसे का संग करता है वो वैसा ही हो जाता है। अग्नि के समीप बैठने से गर्मी महसूस होती है, ये नियम है। तब परमात्मा अगर अनंत शक्ति सामर्थ्य से युक्त है और हमको तो निरंतर दे रहा है, तब उसके समीप उसके गुणों का गान जब मैं करूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों करें जी परमात्मा के गुणों का गान?
भगवान तो कर्मों के आधार पर फल देता है। वेद भी कहता है कि अगर आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही आपको परिणाम प्राप्त होता है। ऋषि ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में कि स्तुति का परिणाम दूसरा है। क्या दूसरा है? कि उपासना का परिणाम दूसरा है। क्या दूसरा है? कहने लगे कि उससे प्रेम, और जिससे प्रेम करते हैं उसके गुण हम में आते हैं। है जी। राम मंदिर बन रहा है ना, बड़ी चर्चा हो रही है सारे देश में, खूब चर्चा हो रही है। कोई हमारे परिवार का तो नहीं है, पर हम सब के मन में प्रेम है कि एक हमारा पूर्वज है, एक व्यक्ति जिसने इस परंपरा को जीवित जागृत रखा है, और उसके लिए कुछ कर्म हो रहा है। तो हम भी अपनी आर्य समाज में निश्चित कर रहे थे कि जी 108 दिए जलाएंगे, उस दिन हवन करेंगे, ऐसा करेंगे। बेशक हम ऋषि दयानंद की परंपरा में साकार मूर्ति पूजा को नहीं मानते, पर एक महान व्यक्तित्व के गुणों को तो धारण करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते रहे, और शास्त्रों ने भी कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, कि राम की तरह से वर्तना चाहिए। राम की तरह से वर्तेंगे कब? जब राम से परिचय होगा, जब राम के बारे में सुनेंगे, जब राम के जीवन की घटनाएं सुनेंगे, जब वो सब सुनेंगे तो उसके जैसा आचरण भी व्यक्ति में आएगा। तब ऋषि ने कहा कि सबसे पहले परमात्मा के गुणों का गायन करना चाहिए, हृदय से भाव निकलना चाहिए। है ना? दुनिया का नियम है, जो संतान माता पिता के प्रति आज्ञाकारी है, उसके प्रति स्नेह रखती है, चाहे 4 संतान हो, सबके लिए अगर संपत्ति का भाग सबको बराबर मिलेगा। लेकिन मैं फिर से स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी को रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने पढ़ी, दिसंबर में हर साल पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि पिताजी बेशक सबके लिए सब कुछ करते थे, पर मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझसे ज्यादा लगाव रखते थे और मेरे पे भरोसा करते थे। जब वो बीमार हुए तो मुझे ही बुलाया लाहौर से, और कहने लगे कि मुंशी राम, तू पाठ कर, तू यहाँ हवन कर। वो मुझसे ज्यादा स्नेह करते थे। क्यों? हमारे शास्त्रों में एक वाक्य आता है, किसके जीवन में? ध्रुव के जीवन में। ध्रुव को परमात्मा के प्रति लौ लगी, नारद जी ने उनको सिखाया। तब ध्रुव एक वाक्य वहां कहता है, वो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य क्या है? उससे पूछा उसकी माता ने कि ऐसी क्या बात है, तू क्यों परमात्मा की भक्ति के लिए? उसने कहा कि जो परमात्मा की कृपा का पात्र होता है, सारी दुनिया उसके प्रति अपनी कृपा अपने आप करती है। यह ईश्वर से कृपा वाक्य है कि जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करता है, सब लोग, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। अब राम यानी सर्वव्यापक परमात्मा, तो उसकी कृपा हमको मिले। अच्छा, कहने लगे दूसरी चीज क्या? कि प्रार्थना, जो हमारा मुख्य विषय आज। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है कि जिससे हमने प्रेम किया उसके जैसा बनने के लिए कर्म करना, आचरण करना। है जी। जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमको प्रिय होता है ना। बच्चे के लिए, छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो पिता की चप्पलें पहन के चलता, माता पिता के कपड़े पहनता है। उसको पिता के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, उसी की चप्पलें पहन। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम है। उसे लगता है कि ये तो बहुत पावरफुल आदमी है। परिवार में विशेष रूप से पिता, उसे लगता है कि सबसे पावरफुल आदमी तो यही है, सुबह जाता है शाम को आता है। तो उससे प्रेम पैदा करता है, उसमें आत्मविश्वास भरता है, फिर वो उसके जैसा बनना चाहता है। उसके जैसा, जब थोड़ा सा बेटियां बड़ी होती है तो माता के जैसे धीरे धीरे माता से सारी चीजें सीख लेती है। ये लौकिक व्यवहार की बात है। यही संबंध हम सबका परमात्मा से है। प्रार्थना के लिए ऋषि ने लिखा कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत ईश्वर से कृपा की कामना करना। दुनिया में काम करते हुए व्यक्ति को सहारा देना हर कोई व्यक्ति चाहता है। आप भी ऐसे व्यक्ति का सहारा बनना चाहोगे जो पुरुषार्थ कर रहा है। निठल्ले बैठे हुए को कोई सहारा नहीं करना चाहता। ऐसे ही परमात्मा के लिए कहने लगे कि प्रार्थना यानी
अपनी तरफ से पहले पूरा पुरुषार्थ करना, ईश्वर की महिमा की, ईश्वर के प्रति जुड़ करके अपनी तरफ से पूर्ण पुरुषार्थ करना, और पूरा पुरुषार्थ करने के बाद फिर आपने क्या कहना, जैसे आप कहते हो कि यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्म तम वो जम्बे दत्म, कि ईश्वर मेरा सामर्थ्य इतना है। ऋषि दयानंद के सामने मुंशी राम ने प्रश्न किया। ऋषि ने कहा कि देखो भाई नवयुवक, तुमने पूछा, मुझे जितना आता था मैंने बताया। मैंने तुमसे ये वायदा तो किया नहीं था कि ईश्वर के प्रति विश्वास मैं दिलवा ही दूंगा। तुमको विश्वास तो उस दिन होगा जिस दिन ईश्वर की कृपा होगी। ऐसा भाव प्रार्थना में निहित है। यानी हम अपनी तरफ से पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत भगवान के सामने हाथ जोड़ देते हैं कि ईश्वर मेरा सामर्थ्य इतना है। और फिर तीसरी बात, अगर किसी ने परमात्मा से प्रेम किया, अपने हृदय को उसके सामने रख लिया, तब फिर उसकी उपासना होती है, उसकी कृपा होती है। और आप विचार करना, जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो एक वाक्य कहा जाता है कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, कि कालिदास ऐसा व्यक्ति था कि जिसके ऊपर बैठा हुआ था टहनी पे, उसी को काट रहा था। लेकिन जाकर के अगर साधना की, काशी में जाकर के साधना करने लगा और ध्यान करने लगा, तो उसका परिणाम ये हुआ कि पुरुषार्थ ये हुआ, मेहनत का परिणाम ये हुआ, और साधना का परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा महान विद्वान बन चुका। तब बात समाप्त कर रहा हूं कि वो परमात्मा जो हमारा सबसे बड़ा सहायक है, जिसने अपने प्रेम से हमको बांध रखा है, जो हमारे नाम स्थान और जन्मों को जानता है, जिसने हमारे पूर्वजों को सारे ज्ञान भक्ति प्रेरणा दी, वह हमको भी देना चाहता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पात्र को उसके सामने समर्पित कर दें। आप सबका बहुत बहुत आज हमारे धर्म दिवस मनाए जो यजमान हैं, जिनका जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं यजमान में और आशीर्वाद दे रहे हैं, श्रीमती गरिमा चौहान जी, आप यूएसए से हैं, अभी आए थे और उनका जन्म दिवस। और मधु चौहान की बेटे, हाँ, श्रीमती मधु चौहान जी की पुत्री हैं और नोएडा में अवकाश करते हैं, तो आपके लिए आशीर्वाद दिया जा रहा है। सुषमा चंद्रा जी, सी की 76 सेकंड कॉलोनी, राज लक्ष्मी कक्कर जी, ए 163 डिफेंस कॉलोनी, और श्रीमती मुक्ता मल्होत्रा चौहान जी, हमारे प्रधान जी की पुत्र वधु। ये सदा ही यज्ञ में बड़ी श्रद्धा रखते हैं और यज्ञ में सबसे पहले आकर बैठती हैं और बड़े प्यार से यज्ञ के आनंद को लेती हैं और अपने जीवन में यज्ञ करने की सदा प्रेरणा रखती हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेती हैं। तो इन सभी जन्म दिवस मना रही पवित्र आत्माओं के लिए, पावन वेद की ऋचाओं के लिए, के द्वारा हम सब आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर आपको सफल, सुखद और मंगलमय शतायु करे। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मण पदे देवान यज्ञेन बोधय, आयु प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं वैनामनिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत, पश्येम शरदा शतं, जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम शरदा शतं, प्रप्लवाम शरदा शतमदीनां शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। वेद की पावन ऋचाओं में और इन मंत्रों का यही भावार्थ है कि आपका जीवन हर दृष्टि से उन्नतशील हो, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे, आपके ज्ञान की संवर्धन होता रहे, आपकी आध्यात्मिकता बढ़ती रहे, आपके शरीर में पुरुषार्थ करने की शक्ति रहे, आपकी इंद्रियां सबल रहें,
और इस दिवस पर आप सदा अपने जीवन में एक जो है नवीनता, तेजस्विता को धारण करने वाले बने। हमारी बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। अच्छा जी, हाँ प्रधान जी, ये बिटिया हाँ प्रधान जी आ रहे हैं। पूजा चौहान का मैं आचार्य रीता आरती जी को मैंने देख लिया था, और ये मैंने उनको बोला था कि मैं बोलूंगा, तो वो मैंने देख लिया था। तो आज मैंने देखा विकास खन्ना जी की आज पहली बार विकास खन्ना जी विकास खत्री जी पहली बार आए हैं। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ यहाँ आए तो हम उनका सम्मान करेंगे। बजाज जी थोड़ा सबसे पहले आ गए थे, अपना भूषण बजाज जी जो मेरे साथ रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक डायरी देखने लगे, अपना हमारा रजिस्टर देखने लगे, ढूंढने लगे। तो कहने लगे जी कि अपने यहाँ तो 120 135 लोग आया करते थे, 140। मैंने कहा किसी हफ्ते, कहने लगे नहीं अगले हफ्ते भी 130 लोग थे, इन्होंने रजिस्टर देख लिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि बजाज जी आपने ये बात बताई है, जो बोले तो कुंडा खोले, तो चार चार आदमी आप भी लेके आया करो। तो जो वो आप हमें भी ये कुर्सियां खाली अच्छी नहीं लगती। हम हैं, हाँ हाँ, ये भी रेगुलर आए, इनको तो अच्छा मैंने ताना मार दिया था तभी। तो बड़े आप भी सब लोग रेगुलर आए, और साथ साथ में और लेके आए। आचार्य जी आप बहुत दिनों बाद आई हैं, मैं आपको एक कर रहा था और बिटिया साथ में आई, बहुत अच्छा लगा। और आप भी मौका निकाल के आ जाया करिए, जब भी इंडिया में हो तो आप भी जरूर जरूर आए। और विकास जी और पुराने लोग, चलिए। तो आचार्य जी आइए प्रार्थना जी। मैं एक बात बताना देखा था, जो टीवी पे एक नया नया सीरियल शुरू हुआ है रामायण का, तो उसमें राम के, मैं थोड़ा देखता नहीं पर थोड़े दिन देखा, किसी वक्त देखा था, तो राम के का बचपन का, जिसमें कि वो 3 4 साल 5 साल के थे, तो उसमें वो चले गए हैं गुरु के आश्रम में चले गए हैं। तो आचार्य वशिष्ठ वशिष्ठ होंगे, आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि मैं सबसे पहले आपको वेद के मंत्र पे ये मंत्र बढ़ाना बोलना शुरू करता हूँ, ओम अग्नि मीडे पुरो। तो मैंने कहा दो समझते हैं कि राम कुछ और है, आर्य समाज अलग चीज है। राम और कृष्ण रोज हवन करते थे, राम और कृष्ण रोज हवन करते थे, रोज हम लोग बिल्कुल वही मंत्र जो हम बोलते हैं वही वो भी बोलते थे। तो हम तो राम और कृष्ण के तो कोई अलग वाली बात है ही नहीं, हम तो बहुत बहुत सच्चे सच्चे तो हम ही है। आचार्य शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शांति कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के संस्थापक प्रधान चौहान साहब, आदरणीय हमारे आर्य समाज के वर्तमान प्रधान चौहान साहब, आर्य समाज के यशस्वी महामंत्री सहगल साहब, इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं बहनों, आदरणीय भद्र पुरुषों, आर्य समाज के सुयोग्य विद्वान आचार्य श्रीमान शास्त्री जी, और
इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हमारे बहुत ही प्रिय ज्योति जी और अभिनव जी, आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी आदरणीय बंधुओं, जैसी चर्चा भी आपने सुनी होगी। आज का विषय परमात्मा से प्रार्थना, जो कि हम सब अपने जीवन में करते ही रहते हैं। इस विषय पर अगर आपको ख्याल हो तो 2 वर्ष पूर्व भी हम इस विषय पर एक बार चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, 40 मिनट। जी हाँ, आज समय की थोड़ी धोखा रहा। 2 वर्ष पूर्व भी हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास सारा दस्तावेज उपलब्ध होता है, तो 2 वर्ष पूर्व जो भी चर्चा हमने की थी उसका कोई भी चरण, कोई भी हिस्सा हमने आज की चर्चा में शामिल नहीं किया। वो चर्चा अलग थी, आज की चर्चा अलग थी। क्यों? इसलिए कि शास्त्रों ने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ईश्वर का सामर्थ्य, उसकी शक्ति अनंत है। तब ईश्वर की पूजा, उसकी प्रार्थना के लिए विचार भी बहुत सारे हो सकते हैं। हम सब जीवन की जिस स्थिति में हैं, ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। मनुष्य का शरीर, ऐतरेय उपनिषद का एक आख्यान है, एक चर्चा है। चर्चा कुछ इस तरह से है कि भगवान ने अनेक शरीर बनाए, सारे शरीरों का वितरण कर दिया, सारे प्राणियों को शरीर मिल गए। अंत में सबसे अच्छी रचना आपको और हमको बुलाया, और बुला करके ये कहा कि देखो तुम्हारे लिए शरीर का निश्चय हो रहा है, कौन सा शरीर आपको चाहिए। बहुत सारे शरीर दिखाए, हिंसक जंतुओं वाले शरीर भी दिखाए, गाय का शरीर भी दिखाया, और भी जो पशु उन सब के शरीर दिखाए, लेकिन मनुष्य को कोई भी अच्छा नहीं लगा। फिर परमात्मा ने कहा कि अगर अच्छा ऐसी बात है, तुम मेरी सर्वोत्तम रचना है, तो तुम्हारे लिए एक विशेष मैं रचना बनाता हूं। एक विशेष शरीर बनाया गया, और वो शरीर जैसे ही बन करके तैयार हुआ, तब मनुष्य ने कहा कि हाँ, ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। कहने लगे क्यों सबसे अच्छा ये लगा? इसलिए अच्छा लगा कि ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें से 5 में से 4 ज्ञानेंद्रियां ही आरंभ में, शुरू में आ गई। यही हमारी विशेषता है, यही इस शरीर की भी विशेषता है कि आप और हम सब के पास में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो चिंतन है, जो विचार है, हम यहाँ बैठ करके प्रार्थना ईश्वर से कैसे करें, ये चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हमारे ऋषि कहते हैं कि पक्षियों को तो ये पता है कि अब सुबह हो गई तो वो पेड़ों पर बैठ करके चहचहाने लगते हैं, सायंकाल हो गई तो वो पेड़ों पर चहचहाने लगते हैं। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए उस परमात्मा की व्यवस्था में ऐसा अवसर मिला कि हम बैठ करके चर्चा, बैठ करके उसका चिंतन, बैठ करके उससे प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे उत्तम शरीर। एक तो सौभाग्य की बात कही, दूसरा उन्होंने, ऋषियों ने लिखा कि ये शरीर सौभाग्य का है, दूसरा संभावनाओं का। हम में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम चाहें इस शरीर से देवत्व को प्राप्त कर लें, और चाहें तो हमारे जीवन का थोड़ा पतन भी हो सकता है। कितने ही लोगों को आप देखते हैं। तो ये जो शरीर है, ये सर्वोत्तम शरीर है, और सर्वोत्तम शरीर में भी आप देखें, सर्वोत्तम शरीर के भी वो क्षण अच्छे होते हैं जब बैठ करके हम कुछ अच्छा चिंतन करते हैं। यूं कहते हैं कि जब इंसान बैठ करके अच्छा चिंतन करता है तो वो देवताओं के नजदीक होता है। जब उसका चिंतन खराब होता है, उसका चिंतन मलिन होता है, तो फिर वो राक्षसों के नजदीक। हम सारे दिन के अपने विचारों का आकलन करके देखें, जब जब हमारे भीतर अच्छे चिंतन, अच्छे विचार आए, तब तब हम में देवत्व की भावना की वृद्धि हुई। और जब जब बुरे विचार आए, और एक विचार और आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ आप और हम सब सोचते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं,
17 बार 17 टाइम्स अगर हम किसी विचार को कर लेते हैं तो उसका एक संस्कार हमारे भीतर बन जाता है। आपने एक बार सोचा, 2 बार सोचा, 4 बार सोचा, और अब ये कहते हैं कि 17 बार अगर आपने कोई विचार सोच लिया तब फिर आपके भीतर उसका एक संस्कार बन गया। और ऋषि दयानंद की परंपरा में अगर आप देखें तो जीवन में अब तक आपने हजारों यज्ञ किए होंगे, हजारों बार यज्ञ किए होंगे। हर बार आपने जब भी यज्ञ की बात की तो सबसे पहले आपने कहा ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना। हजारों बार उसकी आवृत्ति की। और आचार्य चाणक्य ने यह लिखा है कि अगर 10,000 बार आप किसी कर्म की आवृत्ति करते हैं तो फिर वो सूक्ष्म शरीर का आधार बन जाता है। फिर जब आप इस लोक से जाते हैं, इस संसार से जाते हैं, तो वो पुण्य कर्म जो आपने 10,000 बार किया है। इसलिए प्रभु आश्रित जी महाराज ने एक बात लिखी कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार चारों वेदों का यज्ञ कर लेता है वो अपने लिए स्वर्ग लोक जिसको आप कहते हैं उसका स्थान बना लेता है। और उसने कहा कि यदि आपने 10 बार चारों वेदों का आवृत्त कर लिया तब आप धीरे धीरे मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ते। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें जितनी जितनी हमारे भीतर जाएंगी उतने उतने संस्कार बनेंगे। आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठे, अपने प्रिय व्यक्ति के पास बैठे, तो आपका उस समय का पता ही नहीं चलता है जी। हमारा कोई प्रिय व्यक्ति आ जाए, बहुत देर तक आप उसके पास बैठे हैं, और जब वो कहता है अच्छा चलता हूं, आप कहते हैं अभी क्या समय हुआ, अभी तो आप आए थे, इतनी जल्दी क्या है? वो कहता है नहीं नहीं 1 घंटा हो गया। आप कहते हैं अच्छा चलो एक चाय और पी करके फिर चले। अपने प्रिय के पास बैठे हो तो समय की, विचारधारा की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और अप्रिय के पास बैठे हो तो 5-5 मिनट के बाद घड़ी देखते हैं कि कब उठेगा, कब जाएगा, चाय जल्दी आ जाए बन के तो अच्छा है। अब आप इस विचारधारा को थोड़ा सा अपनी प्रार्थना के साथ भी घटा करके देखो। जब हम सब प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम सब ईश्वर के चिंतन में, ध्यान में बैठते हैं, क्या हमको ऐसा लगता है कि जल्दी से निपट जाए, हो जाए, 5-7 मिनट में पूर्ण हो जाए? ये तो जल्दी से पूर्ण नहीं हो रहा है। क्या हमको, अगर हमको लगता है कि जल्दी से पूर्ण होने वाला है तो इसका मतलब अभी आवृत्तियों की और भी जरूरत है। अभी बहुत गहरी दोस्ती नहीं हुई है। अभी परमात्मा से हमारा दोस्ताना बहुत अच्छा नहीं हुआ है। ऋषि दयानंद ने जो अपना चिंतन, जो वर्णन क्रम किया, उसमें भगवान की महिमा के लिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना 3 बातें जो लिखी, उसमें प्रार्थना का पहला जो मंत्र लिखा कौन सा है जानते हैं? विश्वानिधि। ऋषि कहते हैं कि ये प्रार्थना का मंत्र है। क्यों प्रार्थना का मंत्र है? इसीलिए प्रार्थना का मंत्र है कि इसमें मुख्य बात उन्होंने कही कि यद भद्रम तन आसुव और दुरीतानी परासु। कि देखो जो गलत चीज है उसको छोड़ देना है और जो अच्छी चीज है उसको प्राप्त कर लेना है। आप विचार करना, हम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी सारी जिंदगी एक यही बताते चलते हैं, बेटा ये अच्छा नहीं है इसको छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है ये इसको छोड़। और कब छोड़ता है व्यक्ति जानते हैं? जब अपना प्रिय उस वस्तु से, उस व्यक्ति का ज्यादा प्रेम हो। माँ अगर कोई काम कहे, पिता कहेगा तो एक बार थोड़ा सा विचार करेगा, लेकिन माँ के साथ बालक ज्यादा जुड़ा हुआ है और माँ अगर कहे तो वो और गहराई से ध्यान से सुनेगा, उसको छोड़ने का यत्न करेगा। अब परमात्मा के साथ जो हमारे संबंध हैं, जिसकी वजह से हम प्रार्थना करते हैं, ऋषि ने कहा कि सबसे पहला संबंध क्या है? कहते हैं वो परमात्मा, उसके साथ हमारा एक बंधन जुड़ा हुआ है, वो बंधु है हमारा। और एक दुनिया में अच्छाई और बुराई कैसे सीखता है व्यक्ति? संग से, दोस्तों से। दोस्तों के साथ बैठता है, बुरी बातें सीख जाता है।
और दोस्तों के साथ ही बैठता है तो अच्छी बातें सीख। यहाँ कितने सारे लोग आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि आप आर्य समाज में आए, आपका स्वागत हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसी संगत में व्यक्ति बैठ रहा है वैसा उसके साथ हो रहा है। किसी क्लब में या किसी दूसरी जगह पे जाएगा तो कोई उसको खड़े करके उसका स्वागत नहीं करेगा कि आप आज आए हैं तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नहीं, वहां कोई स्वागत अभिनंदन नहीं। परमात्मा के साथ हमारा जो पहला संबंध है वो बंधु का है। और बंधु का अर्थ क्या जानते हैं? जिसके बंधन में हम बंधे हुए, जिसने एक बंधन से हमें बांध लिया। कौन से बंधन से? स्नेह के बंधन से। जिसने अपने प्रेम के संबंध से हमको बांध लिया वो बंधु है। और दुनिया में यूं कहते हैं कि आप किसी की बात माने ना माने, पर जिसने आपको प्रेम से बांध लिया उसके लिए आप सब कुछ समर्पित कर देते हैं। आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है कि मितम ददाति ही, स्त्री के जीवन के संबंध में कहते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है। सब कुछ उसी के बारे में, सब कुछ उसको समर्पित कर देती। उससे पूछा कि क्या ऐसी बात है? और भी तो तुम्हारा पुत्र भी तो है, तुम्हारी पुत्रियां, और भी तो संबंध है, पर ये क्या ऐसी बात है कि तुम सब कुछ उसके प्रति समर्पित कर देती, उसी के इर्द गिर्द अपना जीवन बना लेती हो? ये क्या बात है? तब उन्होंने वहां एक श्लोक गजब की बात कही। उन्होंने कहा मितम ददाती ही पिता मितम भ्राता मितम सखा, कि पिता देता तो है पर एक परिमित मात्रा में देता है, सीमित मात्रा में देता है। जब तक आप हैं घर पे आपकी देखभाल हुई। फिर भाई कहते वो भी एक सीमित कहते ये जो संबंध है वो स्त्री कहती है वहां कि अमितस्य प्रदाता, कि उसने तो अपना घर ही मुझे दे दिया, उसने तो अपना जीवन ही मुझे सौंप दिया। जैसा मैं कहती हूँ, जैसा मैं विचार करती हूँ उस घर में वैसा ही। जब उसने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया तब मैं उसके प्रति अपने आप को समर्पित क्यों न कर दूं? अब आप विचार करो, ये भौतिक संबंध की बात। और परमात्मा, परमात्मा ने तो यही यही नहीं सौंपा, परमात्मा ने तो सब जगह सौंप दिया। देखो, जो चीज हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी है ईश्वर ने यहां भी दी, और हम जहां जाएंगे वही दी है जी। आप हवा और पानी लेते हैं ना, सांस लेते हैं। हम जितने लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली में, जिनके पूर्वज दिल्ली में ही रहने वाले होंगे, दिल्ली के ही रहने वाले होंगे। बहुत सारे लोग कहीं कहीं से चल करके आए होंगे। आप सोचो, उस परमात्मा ने जहां भी हम चले गए, हमारे बच्चे कहीं चले गए, हम कहीं चले आए, जहां हम आ गए उसने वही वो चीजें दे दी। सारी चीजें हमारे आने से पहले। आप आए, कुछ नहीं लेके आए। पेपर में आया हुआ था उस दिन एमडीएच वाले महाशय जी का कि तांगा चलाया है, वो कहते भी थे। पर सब कुछ तो प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति को इतना जीवन में, आप भी हम भी अपने जीवन में देखें, वो ऐसा बंधु है कि जहां हम जाते हैं हमारे लिए वही चीजें पहले से पहुंचा। जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो हमारे लिए सबसे पहले पहुंचा। कैसे पता चलता है? आप घर आए, बेटा घर आया, थोड़ी सी देर से आया, सो चुके थे, माँ भी सो गई थी, सो गया। सुबह उठ के कहने लगा मम्मी बहुत भूख लगी है, रोटी बनाओ। रात को कुछ नहीं खाया। मम्मी कहेगी कैसा लड़का है? अरे कुछ नहीं खाया था तो मुझे बताता, मैं बना के देती, खाना बना देती, भूखा ही सो गया। मम्मी देर हो गई थी। नहीं बताया, नहीं बताया, माता को पता नहीं चला, नहीं बताया, माता को पता नहीं चला। लेकिन आप क्या कहते हो कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत भये तब अन्न ही। वो परमात्मा तो ऐसा है कि उसको आगे से आगे सब कुछ पता चलता चला। जैसे ही आप बड़े हुए, आपने सोचा भी नहीं था, ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे माता पिता दे दिए, इतना अच्छा संबंध दे दिया, इतना अच्छा परिवार दे दिया। ये सारी चीजें, भौतिक संबंध जिनको हम इतना महत्व देते हैं, विचार करना, इनको तो हम बताते हैं तो पता चलता है। माता को, भाई को, सबको आप बताएंगे जाकर के तो उनको पता चलेगा। लेकिन परमात्मा तो बिना मांगे ही देता चला जाता है। आप कहते हो ना कि कोष तुम्हारा खुला निरंतर
पाते भोजन कीड़ी कुंजर, निरंतर देता चला जाता है। उस परमात्मा के यहाँ कोई कमी है क्या? और ऋषि ने कहा कि इतना ही नहीं, वो जन्म देने वाला है, और जन्म देने वाले की एक विशेषता होती है, जो जन्म देता है ना वो स्वयं कष्ट पा सकता है, पर जिसको उसने जन्म दिया उसको कष्ट नहीं दे सकता। आप विचार करना, मैं अपने मुख्य विषय की थोड़ी सी बातें बाद में कहूंगा, क्योंकि थोड़ा समय कम हो गया तो मैंने बीच से ही बात शुरू कर दी। जो जिसको जन्म देता है, आप विचार करना, जो जिसका जन्मदाता है वो उसको कष्ट नहीं दे सकता, ये नियम होता है। और जो जिसका जन्मदाता है, आइए, जो जिसका जन्मदाता है वो उसके बारे में ज्यादा जानता है। कैसे? आनंद स्वामी जी ने वो बात लिखी है ना कि बच्चा जैसे ही गिरता था मां आकर के संभाल लेती थी। थोड़ा सा बड़ा हुआ, कहने लगा ये माँ को कैसे पता चलता है, जैसे ही मैं गिरता हूँ चिल्लाता हूँ माँ भाग के आती है संभाल लेती है। थोड़ा सा बड़ा हुआ था, एक दिन दूसरे कमरे में गया और गिरने का नाटक करके जैसे चीखता था चिल्लाता था रोता था वैसे ही रोने लगा। गिरा नहीं पर रोने लगा, माँ आई नहीं। फिर दूसरे दिन भी ऐसा किया कि गिरा नहीं रोने लगा वैसे ही जाकर के, माँ फिर भी नहीं आई। फिर माँ के पास आया, कहने लगा माँ जब भी मैं गिरता हूं तुम भाग करके आके मुझे संभाल लेती हो, पर मैं 2 दिन से तुमको बुलाने के लिए वैसे ही रोता हूं, तुम आती नहीं हो, तुमको कैसे पता चलता है? उसने कहा बेटा मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे पैदा किया है तो मुझे पता नहीं चलेगा? अब देखो ये तो भौतिक संबंध की बात है, उस परमात्मा ने भी तो हमको पैदा किया। और एक बात कमाल की बात, हम कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं शास्त्री जी जीवन में परमात्मा ने बड़ा दुख दे दिया। ऋषि दयानंद ने परमात्मा के संबंध में लिखते हुए लिखा कि स्वयं सुख स्वरूप और अपने भक्तों को सब सुखों को देने वाला। गायत्री मंत्र का अर्थ लिखा संस्कार विधि में, तो अर्थ लिखा कि स्वयं सुख स्वरूप, वो परमात्मा सुख स्वरूप है, दुख रूप है ही नहीं। अब एक बात बताओ, जिस परमात्मा के पास दुख है ही नहीं वो दुख देगा कहां से? है जी, जिसके पास जो चीज होती है वही तो देता है, पर हमको दुख मिलता है। और जब भी इंसान को जीवन में दुख मिलता है ना, आप विचार करना ये स्वभाव है, हमसे कोई भी परेशानी हो जाए दुख हो जाए तो दूसरे के ऊपर इशारा, तुम्हारी वजह से पेट गड़बड़ हो जाए, तुमने खाना ठीक नहीं बनाया आज, तो घर में कुछ तो गड़बड़ थी, मैं कोई कारण नहीं। कोशिश करता है, इंसान का स्वभाव है, दूसरे को दोष देता है कि तूने ऐसा कर दिया। ऋषियों ने कहा कि परमात्मा तो सुख देना चाहता है, और कमाल की बात है जो भी उसके नजदीक आता है उसको सुख ही सुख प्राप्त होता, अनंत सुख प्राप्त होता है। बहुत गर्मी है, आप बाहर हैं, आप कहें परमात्मा मुझे सर्दी चाहिए, मैं गर्मी से बहुत परेशान हूं, इससे राहत चाहता हूं, तो क्या करेगा परमात्मा? आपके सामने छतरी लेके आएगा? नहीं, आपको समझ देगा कि सामने पेड़ है या आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का हॉल है। मुझे याद है गर्मियों में भी हमको ठंड लगती है, इतना शाम को इतना ठंडा वातावरण होता है, आप बाहर गर्मी में हैं, आपको समझ दी कि आर्य समाज का हॉल है, आप वहां, जैसे ही आप यहां आ गए आपकी गर्मी की निवृत्ति हो गई। यानी कहना क्या चाहते हैं ऋषि कि जैसे ही आप सुख स्वरूप परमात्मा के समीप जाते हो आपके दुखों की निवृत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां दुख है ही नहीं, वो तो है ही सुख स्वरूप। और इतना ही नहीं, ऋषि ने लिखा कि स्वयं सुख स्वरूप और अपने भक्तों को सब सुखों को देने वाला, वो तो सब सुख देने वाला। अब लेने वाले भी तो होने चाहिए। ऋषि दयानंद के जीवन की कितनी सारी घटनाएं हैं, लोगों ने कहा कि महाराज आपको एक लिंग की गद्दी दे देते हैं, आपको और कुछ दे देते हैं, है जी, और उन्होंने स्वीकार किया क्या? नहीं स्वीकार किया। क्यों? उनको जो सुख उस परम पिता परमात्मा की गोद से प्राप्त था,
कभी रिवाइज करके देखना स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी। उन्होंने लिखा है कि मैं जब दयानंद के दर्शन करने के लिए बरेली में गया, एक दिन मैंने उनका पीछा किया तो क्या देखता हूं, जंगल में जाकर के एक तालाब के किनारे बैठ जाते हैं और जाते ही समाधि लगा ली। 1-1.5 घंटे के बाद उठे, और 1.5 घंटे के बाद उठ करके बड़ी प्रसन्नता से चेहरा खिला हुआ और चल। मतलब ये है कि उस परमात्मा की समीपता जब जीव चाहेगा, जब उसकी समीपता के लिए प्रार्थना करेगा, तो जनिता है, वो तो पैदा करने वाला है, वो तो जन्म देने वाला है। और विचार करना, जो जिसको जन्म देता है वो उसको कष्ट नहीं देता, ये संसार का भी नियम है। आगे ऋषि ने एक कमाल की बात कही, आप विचार करना। धामानि वेद, ऋषि ने अर्थ लिखा कि उत्पन्न हुए सब प्राणियों के नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। हम सब लोग है ना, हम सब के नाम हैं। आप अपने 5 पीढ़ी पूर्वजों के नाम नहीं जानते। मैं तो विवाह संस्कार करवाते टाइम कई बार पूछ लेता हूं कि गोत्र क्या है, तो लोग कई बार यूं हैरान हो जाते हैं कि ये क्या अजीब बात पूछ। और मैंने अभी थोड़े दिनों पहले जयपुर में था, मैं उनसे पूछा, मैंने कहा आपके ग्रैंडफादर का नाम, तो पलट करके उनकी कोई रिश्तेदार थे, उससे पूछा कि ऐसे भाग्यशाली लोग होंगे जिनको याद होंगे। हम हरिद्वार जाते हैं, है ना, कभी अवसर आता है, सुख दुख जीवन का हिस्सा है। कोई व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति हरिद्वार जाता है, या गया जहां जाता है तो वहां नाम लिखवाने की परंपरा। आप नाम लिखवाते हैं वहां। आप कहें जाकर के कि जी फला फला वंश के लोग कब यहाँ आए थे, तो बता देंगे फला पंडित के पास चले जाओ, वो अपनी बही निकालेंगे। वो आपको बताएंगे कि जी 40 साल पहले आपके यहां से फला फला आदमी आया था आपके गांव से, और उसने ये बातें बताई थी, यहां यहां तक वंश परंपरा थी, आगे वाली आप लिखवा दो। यानी हमको अगर अपने पूर्वजों की परंपरा को जानना हो, तो हमारे पास कोई जानने का तरीका नहीं, किसी तीर्थ स्थान पर किसी और जगह पे जाके आप जानते हैं। लेकिन ऋषि ने कहा कि ईश्वर तो उत्पन्न हुए सब प्राणियों के नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। हम भूल जाते हैं। अनेक लोग मिलते हैं ना, हम अपने जीवन में बहुत बार नाम भूल जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। और इतनी बात नहीं, एक बात और कहना चाहता। आगे कहने लगे, यत्र देवा अमृत मानशाना, कि देवता वहां अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। देवता यानी विद्वान। और ऋषि ने कहा कि जब जब, मैंने आरंभ में आपसे निवेदन किया कि जब जब आप अच्छे कर्म, अच्छा चिंतन कर रहे होते हैं, आप भी देवता होते हैं। पर जीवन में सोचो, एक दिन का ही सोचो, हम कितनी देर देवता थे और कितनी देर देवता के विपरीत थे। थोड़ी देर तो देवता होते, कभी कभी जीवन में अवसर आता है, हमारा भी दिल करता है कि भाई किसी को भोजन करवा दें, कि ऐसा करवा दें, कि किसी के लिए अच्छा बोलें, कि कुछ करें। ऋषि ने कहा कि अगर तुम देवता बन जाओ, अगर तुम्हारे भीतर दिव्य गुण आ जाए, और दिव्य गुण देखो, मैंने आपसे आरंभ में कहा कि संभावनाएं दिव्य गुणों की यही है, और कहीं नहीं है। आप अपना विस्तार, अपने आप को महान इसी जीवन में बना सकते हैं। और आर्य समाज की परंपरा में तो अनेक लोगों के उदाहरण है। हम तो स्वामी श्रद्धानंद का प्रतिवर्ष आप भी अभी मनाया, आपने चर्चा भी सुनी होगी। ये लोग हैं जिन्होंने अपने आप को न केवल इंसान बनाया, बल्कि देवता, देवत्व को प्राप्त। आज भी हम ऐसे लोगों को याद करते। ऋषि ने कहा कि जहां से देवता लोगों ने आकर के बताया, अपने यहां कहा जाता है ना कि जी मोक्ष का ही एक समय अवधि निश्चित है। जीवात्मा मोक्ष में जाता है और वहां आनंद भोग के इतने सालों में वापिस आ जाता है। ऋषि कहने लगे, यत्र देवा अमृत मानशान, अमृत को प्राप्त करके आकर के देवताओं ने बताया कि अरे वो तो परम अमृत की परम धाम है, वो खोज, वो तो आनंद का स्थान है। अब आता हूं मुख्य विषय। अगर वो परमात्मा इतना आनंद का स्थान है,
अगर वो उसमें इतनी खुशियां हैं, वो बिना जाने हम सबको देने वाला है, वो सब जगह विद्यमान है, वो पहले से पहुंचा हुआ है। तब ऐसे परमात्मा की स्तुति, ऐसे परमात्मा का ध्यान, ऐसे परमात्मा की प्रार्थना न करना अच्छा है कि करना अच्छा है? करना अच्छा है। अब एक बात और, कि करना कितना अच्छा है? एक लिमिटेड, आप कहते हैं ना कि जितना जैसा कर्म है उतनी उसकी प्राप्ति। स्वामी दयानंद ने संध्या का जो अंतिम मंत्र लिखा ना, स्वामी दयानंद का लिखा हुआ है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मण। उन्होंने कर्म शब्द लिखा। क्यों कर्म शब्द लिखा पता है? इसलिए कि उपनिषद के आचार्यों की चर्चा वो कर रहे हैं, उनके दिमाग, उनके चिंतन में वो धारणा है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा कि जो स्तुति है, जो स्तुति है वो परमात्मा से प्रेम है। और प्रेम कब होता है? जब आप जानते चले जाते हैं जी। परमात्मा की कृपा से आप पति और पत्नी मिले, धीरे धीरे विवाह हुआ, पति पत्नी मिले, फिर धीरे धीरे एक साथ रह करके इतना प्रेम हो जाता है, साहचर्य, एक साथ रह करके इतना प्रेम हो जाता है कि आज साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 50 साल जब होता है, विवाह के 50 साल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ ऐसे लगने लगते हैं जैसे भाई बहन। दोनों की शक्लें भी एक साथ होने, एक जैसी होने लगती है। ये साइकोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे ही नहीं कह रहे, ये अध्ययन किया है। कैसे होने लगता है? कि जो जैसे जिसके साथ रहता है वो वैसा बनता चला जाता है। जो जिसको जितना जानता है, पति और पत्नी एक दूसरे को इतना जान लेते हैं कि दोनों का एकाकार हो जाता है, फिर वो उसके जैसे हो जाते हैं। अब आप बताओ, हम परमात्मा की स्तुति करते हुए उसके सामर्थ्य को जान लेते हैं, उसकी शक्ति को जान लेते हैं, और अनेक नाम, चर्चा क्या करूं, आर्य समाज के दूसरे नियम में सारे नाम हैं, यजुर्वेद के अनेक मंत्रों में सारे परमात्मा के उन नामों की। और 5 मिनट, हाँ अच्छा 10 मिनट, परमात्मा के सारे नामों की अगर आप चर्चा करके देखें जो आर्य समाज के दूसरे नियम में है, अगर उन गुणों की आप बात करें, सर्वशक्तिमान है वो, दयालु है वो, न्यायकारी है वो। अगर कोई व्यक्ति हमको ऐसा मिल जाए जो दयालु हो, हम तो उसी से प्रभावित हो जाते हैं जी। कोई हमसे प्रेम करने वाला, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी, चौहान परिवार, सहगल साहब, आपका प्रेम मुझे प्राप्त है, यही सोच के ही मैं बहुत खुश होता हूं और आ जाता हूं। समय अवसर नहीं भी होता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आता हूं। क्यों? क्योंकि दुनिया का एक नियम है कि जो जहां प्रेम मिलता है किसी को, वहां जाना सबको अच्छा लगता है, उसकी प्रीति। तो परमात्मा से सबसे पहले ऋषियों ने कहा कि उसका इतना शक्ति सामर्थ्य है, तो उसकी स्तुति करो, उसके गुणों का गायन करो। ऋषि कहने लगे सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में कि भाई उससे क्या होगा? कहने लगे उसके गुणों से अपने गुणों की वृद्धि होगी। जो जैसे का संग करता है वो वैसा ही हो जाता है। अग्नि के समीप बैठने से गर्मी महसूस होती है, ये नियम है। तब परमात्मा अगर अनंत शक्ति सामर्थ्य से युक्त और हमको तो निरंतर दे रहा है, तब उसके समीप उसके गुणों का गान जब मैं करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों करें जी परमात्मा के गुणों का गान? भगवान तो कर्मों के आधार पर फल देता है। वेद भी कहता है कि अगर आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही आपको परिणाम प्राप्त होता है। ऋषि ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में कि स्तुति का परिणाम दूसरा है। क्या दूसरा है? कि उपासना का परिणाम दूसरा है। क्या दूसरा है? कहने लगे कि उससे प्रेम, और जिससे प्रेम करते हैं उसके गुण हम में आते हैं। है जी। राम मंदिर बन रहा है ना, बड़ी चर्चा हो रही है सारे देश में, खूब चर्चा हो रही है। कोई हमारे परिवार का तो नहीं है, पर हम सब के मन में प्रेम है कि एक हमारा पूर्वज है,
एक व्यक्ति जिसने इस परंपरा को जीवित जागृत रखा है और उसके लिए कुछ कर्म हो रहा है, तो हम भी अपनी आर्य समाज में निश्चित कर रहे थे कि जी 108 दिए जलाएंगे, उस दिन हवन करेंगे, ऐसा करेंगे। बेशक हम ऋषि दयानंद की परंपरा में साकार मूर्ति पूजा को नहीं मानते, पर एक महान व्यक्तित्व के गुणों को तो धारण करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते रहे और शास्त्रों ने भी कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, कि राम की तरह से वर्तना चाहिए। राम की तरह से वर्तेंगे कब? जब राम से परिचय होगा, जब राम के बारे में सुनेंगे, जब राम के जीवन की घटनाएं सुनेंगे, जब वो सब सुनेंगे तो उसके जैसा आचरण भी व्यक्ति में आएगा। तब ऋषि ने कहा कि सबसे पहले परमात्मा के गुणों का गायन करना चाहिए, हृदय से भाव निकलना चाहिए, है ना। दुनिया का नियम है, जो संतान माता पिता के प्रति आज्ञाकारी है, उसके प्रति स्नेह रखती है, चाहे 4 संतान हो, सबके लिए अगर संपत्ति का भाग सबको बराबर मिलेगा। लेकिन मैं फिर से स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी को रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने पढ़ी, दिसंबर में हर साल पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि पिताजी बेशक सबके लिए सब कुछ करते थे, पर मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझसे ज्यादा लगाव रखते थे और मेरे पे भरोसा करते थे। जब वो बीमार हुए तो मुझे ही बुलाया लाहौर से और कहने लगे कि मुंशी राम तू पाठ कर, तू यहाँ हवन कर। वो मुझसे ज्यादा स्नेह करते थे। क्यों? हमारे शास्त्रों में एक वाक्य आता है, किसके जीवन में? ध्रुव के जीवन में। ध्रुव को परमात्मा के प्रति लौ लगी, नारद जी ने उनको सिखाया। तब ध्रुव एक वाक्य वहां कहता है, वो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य क्या है? उससे पूछा उसकी माता ने कि ऐसी क्या बात है, तू क्यों परमात्मा की भक्ति के लिए? उसने कहा कि जो परमात्मा की कृपा का पात्र होता है, सारी दुनिया उसके प्रति अपनी कृपा अपने आप करती है। यह ईश्वर से कृपा वाक्य है कि जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करता है, सब लोग, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। अब राम यानी सर्वव्यापक परमात्मा, तो उसकी कृपा हमको मिले। अच्छा, कहने लगे दूसरी चीज क्या? कि प्रार्थना, जो हमारा मुख्य विषय आज, प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है कि जिससे हमने प्रेम किया उसके जैसा बनने के लिए कर्म करना, आचरण करना, है जी। जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमको प्रिय होता है ना। बच्चे के लिए, छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो पिता की चप्पलें पहन के चलता, माता पिता के कपड़े पहनता है, उसको पिता के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, उसी की चप्पलें पहन। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम है, उसे लगता है कि ये तो बहुत पावरफुल आदमी है। परिवार में विशेष रूप से पिता, उसे लगता है कि सबसे पावरफुल आदमी तो यही है, सुबह जाता है शाम को आता है, तो उससे प्रेम पैदा करता है, उसमें आत्मविश्वास भरता है, फिर वो उसके जैसा बनना चाहता है, उसके जैसा। जब थोड़ा सा बेटियां बड़ी होती है तो माता के जैसे धीरे धीरे माता से सारी चीजें सीख लेती है। ये लौकिक व्यवहार की बात है। यही संबंध हम सबका परमात्मा से है। प्रार्थना के लिए ऋषि ने लिखा कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत ईश्वर से कृपा की कामना करना। दुनिया में काम करते हुए व्यक्ति को सहारा देना हर कोई व्यक्ति चाहता है। आप भी ऐसे व्यक्ति का सहारा बनना चाहोगे जो पुरुषार्थ कर रहा है। निठल्ले बैठे हुए को कोई सहारा नहीं करना चाहता। ऐसे ही परमात्मा के लिए कहने लगे कि प्रार्थना यानी अपनी तरफ से पहले पूरा पुरुषार्थ करना, ईश्वर की महिमा की, ईश्वर के प्रति जुड़ करके अपनी तरफ से पूर्ण पुरुषार्थ करना, और पूरा पुरुषार्थ करने के बाद फिर आपने क्या कहना? जैसे आप कहते हो कि यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्म तम वो जम्मे दत्म, कि ईश्वर मेरा सामर्थ्य इतना है। ऋषि दयानंद के सामने मुंशी राम ने प्रश्न किया। ऋषि ने कहा कि देखो भाई नवयुवक, तुमने पूछा, मुझे जितना आता था मैंने बताया। मैंने तुमसे ये वायदा तो किया नहीं था कि ईश्वर के प्रति विश्वास मैं दिलवा ही दूंगा। तुमको विश्वास तो उस दिन होगा जिस दिन ईश्वर की
कृपा होगी, ऐसा भाव प्रार्थना में निहित है। यानी हम अपनी तरफ से पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत भगवान के सामने हाथ जोड़ देते हैं कि ईश्वर मेरा सामर्थ्य इतना है। और फिर तीसरी बात, अगर किसी ने परमात्मा से प्रेम किया, अपने हृदय को उसके सामने रख लिया, तब फिर उसकी उपासना होती है, उसकी कृपा होती है। और आप विचार करना, जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो एक वाक्य कहा जाता है कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, कि कालिदास ऐसा व्यक्ति था कि जिसके ऊपर बैठा हुआ था टहनी पे, उसी को काट रहा था। लेकिन जाकर के अगर साधना की, काशी में जाकर के साधना करने लगा और ध्यान करने लगा, तो उसका परिणाम ये हुआ कि पुरुषार्थ ये हुआ, मेहनत का परिणाम ये हुआ और साधना का परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा महान विद्वान बन चुका। तब बात समाप्त कर रहा हूं कि वो परमात्मा जो हमारा सबसे बड़ा सहायक है, जिसने अपने प्रेम से हमको बांध रखा है, जो हमारे नाम स्थान और जन्मों को जानता है, जिसने हमारे पूर्वजों को सारे ज्ञान भक्ति प्रेरणा दी, वह हमको भी देना चाहता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पात्र को उसके सामने समर्पित कर दें। आप सबका बहुत बहुत आज हमारे जन्म दिवस मनाने जो यजमान हैं, जिनका जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं आयुष्मान में और आशीर्वाद दे रहे हैं, श्रीमती गरिमा चौहान जी, आप यूएसए से हैं, अभी आए थे और उनका जन्म दिवस। और मधु चौहान की बेटी, हाँ, श्रीमती मधु चौहान जी की पुत्री हैं और नोएडा में अवकाश करते हैं, तो आपके लिए आशीर्वाद दिया जा रहा है। सुषमा चंद्रा जी की 76 कॉलोनी, राज लक्ष्मी कक्कर जी ए 163 डिफेंस कॉलोनी, और श्रीमती मुक्ता मल्होत्रा चौहान जी, हमारे प्रधान जी की पुत्र वधु। ये सदा ही यज्ञ में बड़ी श्रद्धा रखती हैं और यज्ञ में सबसे पहले आकर बैठती हैं और बड़े प्यार से यज्ञ के आनंद को लेती हैं और अपने जीवन में यज्ञ करने की सदा प्रेरणा रखती और बड़ों से आशीर्वाद लेती हैं। तो इन सभी जन्म दिवस मना रही पवित्र आत्माओं के लिए, पावन वेद की ऋचाओं के लिए के द्वारा हम सब आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर आपको सफल, सुखद और मंगलमय शतायु करे। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मण पदे देवान यज्ञेन बोधय, आयु प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिं गच्छस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयिणामनिष्टिं तनूनां स्वागमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत, पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनाम्यां शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। वेद की पावन ऋचाओं में और इन मंत्रों का यही भावार्थ है कि आपका जीवन हर दृष्टि से उन्नतशील हो, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे, आपके ज्ञान की संवर्धन होता रहे, आपकी आध्यात्मिकता बढ़ती रहे, आपके शरीर में पुरुषार्थ करने की शक्ति रहे, आपकी इंद्रियां सबल रहें और इस दिवस पर आप सदा अपने जीवन में जो है नवीनता, तेजस्विता को धारण करने वाले बने। हमारी बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। अच्छा जी, हाँ प्रधान जी, हाँ प्रधान जी आ रहे हैं। पूजा चौहान का मैं आचार्य रीता आरती जी को मैंने देख लिया था और ये मैंने उनको बोला था कि मैं बोलूंगा, तो वो मैंने देख लिया था। तो आज मैंने देखा विकास खन्ना जी की आज पहली बार विकास खन्ना जी खत्री, विकास खत्री जी
पहली बार आए हैं, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ यहाँ आए तो हम उनका सम्मान करेंगे। बजाज जी थोड़ा सबसे पहले आ गए थे, अपना भूषण बजाज जी जो मेरे साथ रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक डायरी देखने लगे, अपना हमारा रजिस्टर देखने लगे, ढूंढने लगे। तो कहने लगे जी कि अपने यहाँ तो 120 135 लोग आया करते थे, 140। मैंने कहा कि जब से, कहने लगे नहीं अगले हफ्ते भी 130 लोग थे, इन्होंने रजिस्टर देख लिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि बजाज जी आपने ये बात बताई है, जो बोले तो कुंडा खोले, तो चार चार आदमी आप भी लेके आया करो। तो जो वो आप हमें हमें भी ये कुर्सियां खाली अच्छी नहीं लगती। हमने हम हैं, हाँ हाँ, ये भी रेगुलर आए, इनको तो अच्छा मैंने ताना मार दिया था तभी। तो पर आप भी सब लोग रेगुलर आए और साथ साथ में और लेके आए। आचार्य जी आप बहुत दिनों बाद आई हैं, मैं आपको एक कर रहा था और बिटिया साथ में आई, बहुत अच्छा लगा। और आप भी मौका निकाल के आ जाया करिए, जब भी इंडिया में हो तो आप जरूर जरूर आए। और विकास जी और पुराने लोग, चलिए। तो आचार्य जी आइए प्रार्थना जी। मैं एक बात बताना देखा था, जो टीवी पे एक नया नया सीरियल शुरू हुआ है रामायण का। तो उसमें राम के, मैं थोड़ा देखता नहीं पर थोड़े दिन देखा, किसी वक्त देखा था, तो राम के का बचपन का, जिसमें कि वो 3 4 साल 5 साल के थे, तो उसमें वो चले गए हैं गुरु के आश्रम में चले गए हैं। तो आचार्य वशिष्ठ वशिष्ठ होंगे, आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि मैं सबसे पहले आपको वेद के मंत्र पे ये मंत्र बढ़ाना बोलना शुरू करता हूँ। ओम अग्नि मीडे पुरो। तो मैंने कहा दो समझते हैं कि राम कुछ और है, आर्य समाज अलग चीज है। राम और कृष्ण रोज हवन करते थे, राम और कृष्ण रोज हवन करते थे, रोज हम लोग बिल्कुल वही मंत्र जो हम बोलते हैं वही वो भी बोलते थे। तो हम तो राम और कृष्ण के तो कोई अलग वाली बात है ही नहीं, हम तो बहुत बहुत सच्चे सच्चे तो हम ही है। आचार्य शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति कामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।